जब उसकी आंखें खुलीं तो दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा। शरीर का एक एक हिस्सा जैसे कुचल दिया गया हो। हिलने की कोशिश की पर नाकाम रहा। धुंधली नजरों से जो नजारा दिखा वो एक बदबूदार और गरीब स्लम का कमरा था। पास ही उसकी बहन बैठी थी, पर उसे देखते ही टाइनी का दिल बैठ गया। यादें धुंधली थीं पर खौफनाक। कैसे गुंडों ने उन्हें घेरा था और कैसे उसकी बहन ने उसे बचाने के लिए हर वार अपने शरीर पर झेला था। उसने अपने जख्मों को भूलकर बहन की सेवा की, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वही गुंडे फिर अधमके। उन्होंने आते ही निहत्थी लड़की को लात मारी। कोई चीख नहीं निकली, कोई हलचल नहीं हुई। वो ठंडी पड़ चुकी थी। उन दरिंदों के चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि हैरानी थी कि वो इतनी जल्दी मर कैसे गई। पर स्लम में लाशों का भी सौदा होता है। जब वो उसे ले जाने लगे तो टाइनी के अंदर कुछ फटा। बेबस शरीर ने जवाब देने से मना कर दिया, पर जैसे ही उसने कांपता हुआ हाथ उठाया, एक नीला माना ग्लो चमक उठा। अचानक रगों में बिजली सी दौड़ गई। वो चीखा, झपटा और एक गुंडे को पीछे धकेल दिया। अपनी बहन की बेजान देह के आगे वो एक ह्यूमन शील्ड बन गया। गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटा, लातें मारी, पर टाइनी टस से मस नहीं हुआ। हार मानकर वो चले गए। अकेलेपन में टाइनी को एहसास हुआ वो रिग्रेस हुआ है। पिछली जिंदगी में वो हथौड़े के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर था, जिसने अकेले बीस्ट लॉर्ड को धूल चटाई थी। मरते वक्त बूढ़े नाइट असगार्ड ने अपनी मैजिक रिंग से उसे पास्ट में भेजा था। टाइनी को गुस्सा आया। काश असगार्ड उसे थोड़ा और पहले भेजता, ताकि वो अपनी बहन को बचा पाता। बदले की कसम और नया साथी बहन को आखिरी विदाई देने का वक्त था। एरिना उसकी सगी बहन नहीं थी, पर उनके काले बाल और आंखें उन्हें इस महाद्वीप पर अशुभ बनाती थीं, जिसने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। एम्मा, जो एरिना की दोस्त थी, वो टाइनी के बदलते व्यवहार और उसकी तेजी से ठीक होती चोटों को देखकर दंग थी। टाइनी अब पहले वाला बच्चा नहीं था। उसने खुद से वादा किया, इस बार कोई पछतावा नहीं होगा। 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो सीधे वुल्फ की मांद में जा पहुंचा। गुंडों ने उसे भिखारी समझकर रोकना चाहा, पर टाइनी की पकड़ स्टील जैसी थी। उसने एक गुंडे की कलाई ऐसे मरोड़ी कि वो घुटनों पर आ गया। दूसरों को लगा ये किसी ड्रग का असर है, पर टाइनी की ग्रोथ टेक्निक अपनी चरम सीमा पर थी। उसकी माना और बॉडी अब एक हो चुके थे। उसने एक गुंडे को मानव हथियार की तरह इस्तेमाल किया और पूरे बेस को तहस नहस कर दिया। जब लैंडर ब्रदर्स सामने आए तो टाइनी ने उन्हें अपने क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट से धूल चटा दी। अब बारी थी असली विलेन वुल्फ की। सिल्वर वुल्फ का रहस्य पिछली लाइफ में वुल्फ एक ताकतवर सिल्वर वर्बीस्ट था, पर इस बार वो सिर्फ एक मामूली कुत्ता बनकर रह गया। टाइनी ने उसे बुरी तरह पीटा और एक पत्थर, स्प्रिट स्टोन, बरामद किया। उस पत्थर को छूते ही उसे समझ आया, वुल्फ असल में एक आर्टिफिशियल वर्बीस्ट था। पत्थर के अंदर एक असली सिल्वर वुल्फ की रूह कैद थी। जैसे ही टाइनी ने डार्क जंजीरें तोड़ी, उस स्प्रिट बीस्ट ने टाइनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। टाइनी ने उसे नाम दिया वलांग। अब टाइनी के पास एक ऐसा साथी था जो उसके साथ और ताकतवर होता जाएगा। कैप्टन राम के साथ सौदा हंगामा बढ़ा तो फिली एस्टेट का भ्रष्ट कैप्टन राम वहां पहुंचा। उसे लगा ये किसी बड़े जादूगर का काम है, पर सामने एक बच्चा खड़ा था। राम ने अपनी ताकत दिखानी चाहिए, पर टाइनी के पीछे खड़े विशालकाय वलांग को देखकर उसके पसीने छूट गए। टाइनी जानता था कि राम जैसे लोग सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं। उसने वुल्फ से ज्यादा पैसे देने का ऑफर दिया और साथ ही मौत की धमकी भी। आखिर में राम की हिम्मत जवाब दे गई और उसने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। टाइनी की नजर अब उस रिंग ऑफ वेलेंटिया पर थी, जो उसे असगार्ड की बेटी क्लोई तक पहुंचाएगी। खेल अभी शुरू हुआ था।